नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके न्यूज़ में। मैं हूं देव और हाजिर हूं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपने कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत सारी क्राइम स्टोरियां बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सुना रहे हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इंसान किसी की बॉडी के 72 टुकड़े कैसे कर सकता है। चलिए तो आज कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरिंदगी, धोखा और मर्डर की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं, इसे सुनकर आप कहेंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं, इसे सुनकर आप कहेंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर इंसान कैसे इतना गिर सकता है, इंसान कितना क्रूर हो सकता है। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति किसी के शरीर के 72 टुकड़े कर सकता है? दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों, आज की कहानी है अनुपमा और राजेश गुलाटी की। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार में धोखे की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन प्यार में दरिंदगी किसे कहते हैं, वो देहरादून की इस सच्ची घटना से पता चलता है, जो आज से लगभग 12 साल पहले हुई थी। लेकिन आज भी उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तकिए की मदद से पत्नी की सांसों को रोका, फिर डीप फ्रीजर में रखकर उसकी बॉडी को जमाया। इतने में भी जब अमेरिका से लौटे इस दरिंदे इंजीनियर का दिल नहीं भरा, तो इसने कर डाले अपनी पत्नी के 72 टुकड़े। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत प्यार से होती है, लेकिन खत्म होती है उस हैवानियत पर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात 90 के दशक की है। दिल्ली की रहने वाली अनुपमा को एक बेहद पढ़े लिखे, सौम्य से दिखने वाले लड़के राजेश गुलाटी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दिल्ली में दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया और फिर दोनों ने शादी का फैसला लिया। दोस्तों, अनुपमा ने अपने परिवार वालों को राजेश के बारे में बताया। राजेश पढ़ा लिखा इंजीनियर था, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए परिवार वालों को दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं हुई। साल 1999 में दोनों की शादी हो गई और फिर साल 2000 में दोनों विदेश चले गए। दोनों अमेरिका में रहते थे और वहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे। करीब 6 साल तक दोनों अमेरिका में ही रहे, फिर दोनों ने भारत वापस आने का फैसला लिया। दोस्तों, अमेरिका से लौटने के बाद राजेश और अनुपमा ने देहरादून में रहना शुरू कर दिया। बड़ा सा घर लेकर वो देहरादून में ही रहने लगे। वहीं दोनों के जुड़वा बच्चे भी हुए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बच्चे 4 साल के हो चुके थे। बाहर से देखने में वो एक परफेक्ट फैमिली नजर आती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जो उस वक्त तक दोस्तों किसी को पता नहीं थी। यहाँ तक कि अनुपमा और राजेश के परिवार वालों को भी इस हकीकत का अंदाजा नहीं था। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2000 के दिन राजेश और अनुपमा दोनों घर पर ही थे। किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो रही थी। राजेश ने गुस्से में अनुपमा को हल्के से धक्का मार दिया। अनुपमा का सिर पास रखी किसी चीज से टकरा गया। वो बेहोश हो चुकी थी। राजेश ने पास ही पड़े बेड पर तकिया उठाया और अनुपमा के मुंह को बंद कर दिया। दोस्तों, उसने जब तक तकिया नहीं हटाया, जब तक अनुपमा की जान नहीं चली गई। दोस्तों, विदेश से लौटा ये इंजीनियर अब अपनी पत्नी का कातिल बन चुका था। घर में अनुपमा की लाश थी। राजेश और अनुपमा के 2 जुड़वा बच्चे भी उस वक्त घर पर ही थे, लेकिन राजेश ने उन्हें कुछ पता नहीं लगने दिया। इसके बाद वो बाजार से बड़ा वाला डीप फ्रीजर लेकर आया और फ्रीजर में अनुपमा की लाश को जमा कर दिया। जब बच्चों ने पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो इस कातिल ने उन्हें झूठ बोलकर बहला दिया। राजेश ने बच्चों को कहा कि उनकी मम्मी नाना नानी के घर गई है। दोस्तों, बच्चे मासूम थे, वो पापा की इस बात को मान गए। करीब 10 दिन बाद राजेश गुलाटी ने उस डीप फ्रीजर को खोला तो अनुपमा की लाश बर्फ की तरह जम चुकी थी। अब इस हैवान ने अपनी पत्नी की लाश को बाहर निकाला। इस बीच राजेश बाजार से कटर और आरी भी ले आया था। पूरी तरह से जम चुकी अनुपमा की लाश को इसने आरी और कटर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। इस इंजीनियर ने लाश के 72 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को काले रंग की पॉलिथीन में रखकर फिर से डीप फ्रीजर में डाल दिया। ये सब कुछ राजेश अपने घर पर ही कर रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। आस पड़ोस के लोगों ने जब अनुपमा के बारे में पूछा तो उसने उन्हें भी यही कहा कि अनुपमा अपने पेरेंट्स के घर गई है। इस दौरान वो खुद ही अपने बच्चों को अकेले पालता था। वो बच्चों को नहलाता, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करता
खुद भी अपने काम पर जाता। लाश फ्रीजर में ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। दोस्तों, वो ऐसे काम कर रहा था जैसे इस काम को वो कब से करता आ रहा है, कितना एक्सपर्ट है इस काम को करने में। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। जब अनुपमा के परिवार वालों ने अनुपमा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो उससे नाराज होकर कहीं चली गई है। वीकेंड पर राजेश गुलाटी अपने बच्चों को मसूरी घुमाने ले गया और साथ ही उसने अनुपमा की लाश के कुछ पॉलीथिन अपने साथ रख लिए। रास्ते में मसूरी के जंगलों में उसने उन पॉलीथिन को फेंक दिया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। किसी को राजेश पर शक नहीं हुआ। वीकेंड पर वो हमेशा ऐसे ही लाश से भरी पॉलीथिन को जंगल में फेंक देता। 57 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इस बीच अनुपमा के एक कजिन ने राजेश गुलाटी से बात हुई। अनुपमा के उस कजिन को राजेश की बातों पर थोड़ा शक हुआ, तो अनुपमा के उस कजिन ने पुलिस को खबर कर दी। दोस्तों, पुलिस में जब मामला गया तो सारी हकीकत सामने आ गई। लाश के अभी भी कुछ टुकड़े फ्रीजर में ही पड़े हुए थे। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसने सारी सच्चाई बताई। राजेश ने बताया कि उसने हॉलीवुड फिल्म से लाश को ठिकाने लगाने का ये तरीका सीखा है। 57 दिन तक वो पूरी दुनिया से हकीकत छुपाने में कामयाब रहा। 2010 में हुए इस मामले ने पूरे देश में दहशत भर दी थी। कई महीनों तक ये अखबार और टेलीविजन की सुर्खियां बना हुआ था। दोस्तों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।